बेस्ट कार्टून टीवी। सोनू और संस्कार का खौफनाक रूप देखकर खुद प्रकृति भी कांप उठी थी। उनकी राक्षसी शक्तियों के आगे कोई भी ब्रह्मास्त्र काम नहीं कर रहा था। धरती पर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई सदियों से सोया हुआ दानव जाग उठा है और धीरे धीरे दुनिया को तबाह कर रहा है। आसपास आंधी, तूफान, चक्रवात और आग की बरसात का कहर छाया हुआ था। अब हम इस दुनिया पर राज करेंगे, राज। इस काली जादू वाले राखी ने तो मुझे अद्भुत शक्तियां दे दी है। धन्यवाद हो मेरी बहन का। हाँ, सही कहा दोस्त। अगर हमारी बहनों ने ये राखी हमारी कलाइयों पे नहीं बांधी होती तो हमारे अंदर का शैतान कभी नहीं जागता। हम कभी भी इतने शक्तिशाली और मायावी नहीं बन सकते थे। इधर कुमकुम और नीलम के देश में दो राक्षसी जोर जोर से हंस रही थी। उन्हें चारों तरफ भय देखकर बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह दोनों इसी काम के लिए जन्मी हैं। लेकिन हर बुराई का अंत होता है और रक्षा बंधन के पावन अवसर पर इन राक्षसों का अंत तो होना ही था। लेकिन जब तक सोनू और संस्कार की जादुई राखी की डोर टूट न जाती तब तक यह त्रासदी रुकने वाली नहीं थी। रक्षाबंधन आने वाला था। गांव की सभी लड़कियां खरीदारी करने के लिए बाजार एक साथ जाया करती थी। नीलम और कुमकुम एक साथ बाजार गए और वहां पर तरह तरह की राखियों को पसंद कर रहे थे। लेकिन उन्हें सारी राखियों के डिजाइन एक से ही लग रहे थे। उन्हें कुछ हटकर चाहिए था। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। आखिर में उन्हें एक राखी पसंद आती है जिसे लेकर वो घर लौट रही थी। शाम ज्यादा हो जाने के कारण रास्ता सूना पड़ गया था। सभी को मालूम था कि वह रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन उन दोनों के पास उस रास्ते के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। वह दोनों देर हो जाने पर भी उसी रास्ते से वापस घर लौट रही थी। रास्ते में कुमकुम को प्यास लगती है। नीलम बहन, मुझे बहुत प्यास लग रही है। जल्दी से जल्दी पानी लेकर आओ, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। कुमकुम बहन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। आखिर हम दोनों के साथ ये क्या हो रहा है? चल हम कहीं आसपास पानी का इंतजाम करते हैं। उनके कुछ दूर चलने पर पास में ही एक कुआं मिलता है। उस कुएं में पानी बहुत नीचे तक था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस कुएं में बाल्टी और पानी खींचने के लिए रस्सी पहले से ही लगी हुई थी। नीलम फटाफट से बाल्टी को कुएं में डालती है और पानी निकालकर पीने लगती है। लेकिन वह पानी कोई आम पानी नहीं था। नीलम और कुमकुम ने बारी बारी से पानी पिया, जिससे उनकी प्यास तो बुझ जाती है। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके आसपास है जो उन पर नजर रख रहा है। कुमकुम जोर से चिल्लाकर बोलती है, कौन है वहाँ? बाहर निकलो। कुमकुम के इतना कहते ही डरावनी हंसी की आवाज आने लगती है। नीलम को समझ आ चुका था कि वो दोनों मुसीबत में हैं और अब उन पर कोई भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। नीलम और कुमकुम थोड़ी डरी हुई थी। तभी उनके पास दो राक्षसी सामने आकर खड़ी हो जाती है। मिल गया मेरा शिकार। बड़े दिनों से इस कुएं पर कोई पानी पीने नहीं आया, लेकिन आज तो मजा ही आ गया। एक साथ दो मूर्ख लड़कियां। हाय बेचारी, अब दोनों बचाओ बचाओ चिल्लाएंगे और आसपास कोई नहीं आएगा। हमें जाने दो। हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें सिर्फ प्यास लगी थी और हम इस कुएं तक खींचे चले आए। हमें बख्श दो, हम भूल कर भी यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं होगा। हम तो अपने सगे भाई तक को न बख्शे। तुम तो फिर भी आम इंसान हो। रक्षाबंधन के दिन ही तो हमने अपने भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उन दोनों को सारी शक्तियां मिल गई थी। लेकिन हमारी दोगुनी मेहनत के बाद हमें वो शक्तियां ना मिल सकी, और जो शक्तियां हमें ना मिल सकेंगी वो हम किसी के पास रहने भी नहीं देंगे, चाहे वो हमारा सगा भाई ही क्यों ना हो। वो है तुम जैसे बहनों में। कम से कम हम इंसानों में इतनी इंसानियत तो होती है कि अपना सगा और पराया जान सके। हम अपने भाइयों को जी जान से चाहते हैं। हम अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। तुम राक्षसी हो और राक्षसी ही रहोगी। अगर तुम दोनों ने हमें जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमारे भाई तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इतना घमंड अपने भाइयों पर? अब देखो कैसे हम तुम्हारे भाइयों को किस तरह से अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। दोनों
राक्षसी इतना बोलकर उन दोनों के अंदर प्रवेश कर लेती। नीलम और कुमकुम का रूप बदल चुका था। उनकी आंखें लाल और दांत नोकीले हो गए थे। बड़े बड़े नाखून और डरावनी आवाजें। अगले दिन रक्षाबंधन था। नीलम और कुमकुम के शरीर में वह दोनों राक्षसी घुसकर उनके घर जाते हैं। अगले दिन होते ही उन दोनों ने एक योजना बनाई। वो दोनों इंसान से बहुत नफरत किया करती थी। उन लोगों ने धरती को तबाह करने का मन बना लिया था। हम इंसानों को भला इस तरह सुख शांति से कैसे जीने दे सकते हैं? रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। मैं इस भाई बहन के रिश्ते को ही खत्म कर दूंगी। मैं हर एक बहन से उसका भाई छीन लूंगी। राखी की डोर भाइयों को मजबूत बनाती है ना, मैं इस राखी को कलंक बना दूंगी। मैं इस राखी को तबाह का प्रतीक बना दूंगी। इतना कहकर दोनों ने अपने अपने भाई सोनू और संस्कार को राखी बांधी, और वो कोई आम राखी नहीं थी। उन दोनों ने उस राखी में दानवी शक्ति मिला दी। राखी बांधते ही उन दोनों की ऊर्जा में बहुत तेजी से बदलाव आया। उन दोनों का रूप राक्षसों में बदल गया। शरीर का आकार इतना बड़ा हो गया कि आसपास के पहाड़, पेड़ पौधे सब छोटे लग रहे थे। अपनी मायावी शक्ति से उन्होंने आम इंसानों के घर बार खेत जलाने शुरू कर दिए। चारों ओर सिर्फ तबाही ही तबाही। वह दोनों भाइयों ने मिलकर लोगों की नाक में दम कर दिया था। यह नजारा देखकर वह दोनों राक्षसी बहनें बहुत खुश हो रही थीं। संस्कार और सोनू की वजह से हाहाकार मच चुका था। कालों के काल महाकाल भगवान शिव जी की तीसरी आंखें खुल जाने पर ज्वालामुखी उमड़ने लगी। धरती की यह दशा देख प्रकृति मचल उठी। प्रकृति का प्रकोप इस प्रकार बढ़ गया कि ज्वालामुखी फटने लगी। उसकी लौ की चपेट में वो दोनों राक्षस और राक्षसी आ गए। उन चारों का शरीर ज्वालामुखी के लावे में जलकर खाक हो गया। उन राक्षसों के हाथों पर बंधी काली जादू वाली राखियां भी झुलस गई। उस राखी की डोर का कतरा कतरा जलते ही सब कुछ वापस से ठीक होने लगा। वो चारों वापस से संस्कार, सोनू, नीलम और कुमकुम बन चुके थे। उन चारों को कुछ भी याद नहीं था और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। शायद ये कोई चमत्कार था जिसमें उन शैतानी शक्तियों का काल निश्चित था। नीलम और कुमकुम रक्षाबंधन के दिन संस्कार और सोनू को राखियां बांधते हैं, जिस पर संस्कार और सोनू उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। वह चारों एक दूसरे को आपस में गले लगाते हैं। बहन, मैं तेरी रक्षा हमेशा करूंगा और तुझे आत्मनिर्भर बना लूंगा। मुझे इस राखी की कसम, मैं हमेशा अपनी छोटी बहन को सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मेरी कुमकुम तो बहुत प्यारी है और वह मुझे हमेशा हौसला और बल देती है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। थैंक्स कुमकुम। इतना बोलकर वह चारों खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाते हैं और सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने की ठानते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल बेस्ट कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।